नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज एक बार मैं फिर आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ और आज हम ईवीएस का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, यानी आज ईवीएस के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि डेली आपको ऐसी ही वीडियो मिलेंगी, यानी डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो ये कहाँ है? ये हमारे पंचायती राज संस्थाओं में, ठीक है। यानी महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो पंचायती राज संस्थाओं में है। अगला प्रश्न लेते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? तो हमारा राज्य का जो राज्यपाल होता है और राष्ट्रपति होता है, इन दोनों की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम 35 वर्ष अवश्य होनी चाहिए, यानी 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का सुमेलन करते हुए सही कूट चुने। तो भारतीय संघ प्रधानमंत्री राज्य का, अब राज्य का हमारा राज्यपाल होते हैं, ठीक है। नगर निगम मेयर और ग्राम पंचायत हमारा सरपंच और भारतीय संघ के प्रधानमंत्री। तो अब ये हमारा कूट हो जाएगा सेकंड नंबर, ठीक है। ये हमारा सेकंड नंबर ए सी और डी बी। ये अगला प्रश्न लेते हैं। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? तो इसका प्रथम प्रयोग हमारा किस में हुआ था? ये हमारा हुआ था केरल राज्य में, ठीक है। केरल राज्य में हुआ था। अब कब पूछा है और कहाँ पूछा है? तो कहाँ में केरल हो गया और कब में? ये हमारा 1959। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? तो नगर निगम द्वारा हमारे मनोरंजन, चुंगी, गृह कर, यानी ये सारे कर लगाए जाते हैं। उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? तो पूर्वा हमारा ग्रामीण अधिवास में शामिल है। अगला प्रश्न, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? तो अरावली, अपलेशियन और यूराल, ये हमारे नेचुरल जो पर्वत है, लेकिन ये हमारा जो किलिमंजारो है ये ज्वालामुखी पर्वत है। और ज्वालामुखी पर्वत क्या होते हैं, इस पर मैंने वीडियो बना दी है, तो आप उसे अवश्य देखें, प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं। एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है? तो एलिफेंटा द्वीप हमारा मुंबई तट पर स्थित है। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है। तो मानसूनी वन की जो वर्षा है वहाँ वो है हमारी 70 से लेके 200 सेंटीमीटर तक, यानी 70 से कम नहीं होनी चाहिए। और अगला प्रश्न, कार्बी एंगलोंग पठार स्थित है? तो ये हमारा है प्रायद्वीपीय पठार का, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? तो ये हमारा राइट आंसर है फर्स्ट, ठीक है। और अगला प्रश्न, प्रोटीन अणुओं की इकाई है? तो प्रोटीन अणुओं की इकाई है हमारी अमीनो अम्ल, ठीक है। राइट आंसर है इसका दूसरा नंबर। और निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? और प्रश्न है हमारा, यानी पादप कोशिका में कौन सा अंग अनुपस्थित होता है? तो पादप कोशिका में हमारा तारक काय, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी यकृति होती है, तो इसका राइट आंसर 4। अगला प्रश्न लेते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? तो उत्तर प्रदेश का हमारा जो राजकीय पक्षी है वो सारस या क्रेन, ठीक है। और हमारे भारत का मोर होता है। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश में रेंडियर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? तो इसमें हमारी राइट आंसर है नंबर 3 कंपास, यानी कंपास हमारा उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में आता है। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है? अब इसमें महाद्वीप पूछा गया है, तो महाद्वीप हमारा कौन सा है? एशिया महाद्वीप। और भारत हमारा एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। और एशिया महाद्वीप में हमारा भारत है और चीन है, और ये जनसंख्या के आधार पर बहुत बड़े देश हैं, ठीक है। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो भारत में थारी मतलब जो थारू जनजाति है इसके जो राइट आंसर है तो ये दो हैं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र, यानी दोनों में पाई जाती है, लेकिन राइट आंसर आपका इसमें नंबर 2 ही हो जाएगा, उत्तराखंड। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है?
तो ये आपका है छत्तीसगढ़। ठीक है, यानी ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, तो ये क्या है? तो ये है हमारा जलकुंभी। यानी ये एक बार जल में फैल जाए तो सारे जल को नष्ट कर देती है, और ये हुसैन सागर झील और इसे जलकुंभी के कारण ही नष्ट हो गई है। अगला प्रश्न लेते हैं, वायरस के अजैविक होने का लक्षण है, तो इसका राइट आंसर है इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करते हैं, तो ये है इसका राइट आंसर है आपका नंबर 4 इथाइलिन। अगला प्रश्न, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन N2 स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है, तो इसका हमारा राइट आंसर है नंबर 2 बीडीएनए। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी, तो इसका राइट आंसर है हमारा नंबर 3 बम्बई से थाड़े के बीच। अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है, तो इसमें एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला पूछा है और इसका राइट आंसर है सोनपुर, और ये बिहार में, यानी ये सोनपुर बिहार में लगता है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, और ये एशिया के साथ साथ भारत का भी सबसे बड़ा पशु मेला है। और मेलों पर मैंने वीडियो बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको ज़रूर देखें। ईवीएस की प्लेलिस्ट में आपको ये सारी वीडियो मिल जाएंगी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3 1961। अगला प्रश्न, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3 अनुच्छेद 14 से 18। अगला प्रश्न, किस देश में लचीला संविधान लागू है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4 यूनाइटेड किंगडम। तो ये आज के हमने जो प्रश्न लिए थे उनको सॉल्व किया है, और आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। डेली आपको मतलब एक वीडियो प्रैक्टिस सेट की मिलेगी, तो चैनल पर बने रहें और वीडियो को दोस्तों को भी शेयर करें। आपके कितने प्रश्न इसमें से सही गए थे, तो ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। डेली प्रैक्टिस सेट लगाने से हमारी तैयारी है वो एकदम से बेटर नहीं बल्कि बेस्ट होती है, तो इसलिए डेली प्रैक्टिस सेट लगाएं। आप हमारे साथ जुड़ें या फिर कहीं से भी लगाएं। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।